मैं इस वक्त कैंपस के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पे मैं आपको बहुत ही ख़ास जगह दिखाने लाई हूँ। आपको मेरे पीछे लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा, गोशा इकबाल। आप इकबाल को शायर मशरिक़ के तौर पे जानते होंगे, आप उनको एज़ अ फ़िलासफ़र जानते होंगे, आप उनको एज़ अ लीडर जानते होंगे, लेकिन उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते और उनके बहुत सारे ऐसे नज़रियात भी हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते। सो ये जो गैलरी है स्पेसिफ़िकली, यहाँ पे आपको उनकी ज़िंदगी के हवाले से वो तमाम चीज़ें और कह लें कि तमाम इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो जनरली आप शायद नहीं जानते होंगे। तो अभी बस अंदर चलते हैं और चल के मैं आपको इसका डिटेल विज़िट कराती हूँ। गैलरी में एंटर होते ही सबसे पहले आपको एक खूबसूरत सी वॉल मिलती है जिस पे इकबाल के बारे में लिखा हुआ है कि ही इज़ अ पोएट, अ नेशनलिस्ट, अ थिंकर, इंटेलेक्चुअल, एजुकेशनिस्ट, विजनरी स्कॉलर एंड लीडर। और उसके साथ साथ आपको खिताब जवानाने इस्लाम जो है वो भी यहाँ पे मिलेगा लिखा हुआ। कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू कि जिसका है एक टूटा हुआ तारा। सो दिस इज़ समथिंग विच यू सी एट द स्टार्ट और आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि और क्या है। द नेक्स्ट वॉल इज़ क्रोनोलॉजी वॉल, जहाँ पे आपको इकबाल की ज़िंदगी के हवाले से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इनफैक्ट 1905 से पहले का भी जो इरा था, उनकी इंसेस्ट्रल हिस्ट्री क्या थी वो भी आपको यहाँ पे सारी मिलेगी। स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम 15th century, you could see बाबा लाल हज, ब्राह्मण फ्रॉम द सेपरेट कास्ट इन कश्मीर, टर्न्स मुस्लिम, ही वाज एन अर्ली इंसेस्टर ऑफ इकबाल। तो उनके इंसेस्टर से लेके टिल एंड इस वॉल पे आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। नेक्स्ट यू कुड सी फॉर्मेटिव ईयर्स जो कि उनके 1905 से 1912 तक, और उसके बाद मिडिल ईयर्स एंड देन द पीक ईयर्स, और उसके बाद लेटर ईयर्स की भी जो इन्फॉर्मेशन है आपको इस वॉल पे मुकम्मल तौर पे मिलेगी। अली बख्श अल्लामा इकबाल के एक बहुत ही लॉयल सर्वेंट थे और उन्होंने 39 साल तक उनको सर्व किया था। यहाँ पीछे दीवार पे आपको एक इक़्तिबास मिलेगा जो कि बेसिकली कुदरतुल्लाह शाह की जो किताब है शाहनामा, उससे लिया गया है और इसमें एक पूरी कॉन्वर्सेशन है जो कि अली बख्श और कुदरतुल्लाह के बीच में हो रही है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है विच यू गाइज कुड सी ओवर हेयर एज वेल। और थोड़ा सा अगर हम आगे मूव करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अली बख्श का जो इंटरव्यू है जो कि एक किसी सहाफ़ी ने लिया, उसके सारे क्वेश्चंस जो कि उनसे पूछे गए इकबाल के हवाले से, उन्होंने यहाँ पे जवाब दिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये है कि इकबाल सुबह अमूमन कब बेदार होते थे, उसका जवाब है कि बहुत सवेरे। सच्ची बात है कि बहुत कम ख्वाब थे, इस तरह से और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको इस दीवार पे मिलते हैं। कुदरतुल्लाह शहाब की किताब शहाबनामा से इक़्तिबास, जहाँ पे कुदरतुल्लाह की मुलाकात अली बख्श से हुई। एक रोज मैं किसी काम से लाहौर गया हुआ था, वहाँ पर एक जगह ख्वाजा अब्दुल रहीम साहब से मुलाकात हो गई। बातों बातों में उन्होंने बताया कि अल्लामा इकबाल के दरीना वफादार मुलाजिम अली बख्श को हुकूमत ने उसकी खिदमात के सिलसिले में लायलपुर में एक मुरब्बा जमीन अता की है। वो बेचारा कई चक्कर लगा चुका है लेकिन उसे कब्जा नहीं मिलता क्योंकि कुछ शरीर लोग उस पर नाजायज तौर पर काबिज हैं। ख्वाजा साहब ने फरमाया, जंग लायलपुर के करीब है, क्या तुम अली बख्श की कुछ मदद नहीं कर सकते? मैंने फौरन जवाब दिया,
मैं आज ही उसे अपनी मोटर कार में झंग ले जाऊंगा और किसी न किसी तरह उसे जमीन का कब्जा दिला के छोड़ूंगा। ख्वाजा साहब मुझे जावेद मंजिल ले गए और अली बख्श से मेरा तारुफ कराते हुए कहा, ये झंग के डिप्टी कमिश्नर हैं, तुम फौरन तैयार हो जाओ, इनके साथ गाड़ी में बैठ जाओ, ये बहुत जल्द तुम्हारी जमीन का कब्जा दिलवा देंगे। अली बख्श किसी कदर हिचकिचाया और बोला, सोचिए तो सही, मैं जमीन का कब्जा लेने के लिए कब तक मारा मारा फिरूंगा, कब्जा नहीं मिलता तो खाए खड़ी। लाहौर से जाता हूँ तो जावेद साहब का नुकसान होता है। जावेद भी क्या कहेगा कि बाबा किन झगड़ों में पड़ गया, लेकिन ख्वाजा साहब के इसरार पर वो मेरे साथ एक रोज के लिए झंग चलने पर आमादा हो जाता है। जब वो मेरे साथ कार में बैठ जाता है तो गालिबन उसके दिल में सबसे बड़ा वहम ये है कि शायद अब मैं बहुत से दूसरे लोगों की तरह अल्लामा इकबाल की बातें पूछ पूछ कर उसका सर खपाऊंगा। लेकिन मैंने भी अज़म कर रखा था कि मैं खुद अली बख्श से हजरत अल्लामा इकबाल के बारे में कोई सवाल नहीं करूँगा। अगर वाकई वो अली बख्श की जिंदगी का एक जुज़्व है तो ये जौहर खुद ब खुद इश्क और मुश्क की तरह जाहिर होकर रहेगा। मेरी तवक्को पूरी होती है और थोड़ी सी परेशान कुन खामोशी के बाद अली बख्श मुझे यूं घूरने लगता है कि ये अजीब शख्स है जो डॉक्टर साहब की कोई बात ही नहीं कर रहा। आखिर उससे रहा न गया और एक सिनेमा के सामने भीड़ भाड़ देखकर वो बुड़बुड़ाने लगा, मस्जिदों के सामने तो कभी ऐसा रश नहीं नजर आता, डॉक्टर साहब भी यही कहा करते थे। नेक्स्ट इज़ अनदर वॉल इन डिस्प्ले विच इज़ द वर्क्स ऑफ अल्लामा इकबाल। और यहाँ पे आपको इकबाल की वो सारी किताबें मिलेंगी जो कि फ़िलासफ़ी, मज़हब और लिटरेचर से जिनका ताल्लुक़ है। और यहाँ पे आपको उनकी किताबें जो उर्दू में भी हैं, अंग्रेज़ी में भी हैं, फ़ारसी में भी हैं, उनका सारा जो है डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे है इल्मुल इक़्तिसाद एंड डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिज़िक्स इन पर्शिया, और उसके अलावा बांगे दरा है, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, और जावेद नामा, इस तरह से बाकी जितनी भी उनकी मशहूर किताबें हैं वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले में मिलेंगी। दिस इज़ अ वेरी स्पेशल वॉल और इसकी खासियत ये है कि बेसिकली यहाँ पे आपको बहुत सारा जो है कुछ कह लें कि कोट्स लिखी हुई नज़र आएंगी, और जितनी भी कोट्स हैं ये अल्लामा इकबाल की पर्सनल डायरी से ली गई हैं। अब आप ये देखें कि बहुत सारे लोगों को शायद ये पता ही नहीं होगा कि अल्लामा इकबाल की पर्सनल डायरी भी थी जिसे वो लिखा करते थे। नोबडी आई गेस नो अबाउट इट, बट यू कुड सी इट ओवर हेयर इन डिस्प्ले। और ये जो डायरी थी दिस वाज बीइंग डिस्कवर्ड बाय हिज सन जावेद इकबाल, और इसके बाद फिर इसको इकबाल अकेडमी में पब्लिश किया गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी एक और ख़ास बात ये है कि यहाँ पे आपको अल्लामा इकबाल की जो बेसिकली हैंड राइटिंग है वो आपको लिखी नज़र आएगी, और उसी को फिर इंग्लिश वर्जन में भी लिखा गया। यू कुड सी अ बिगर ओवर दैट, हिस्ट्री रिफ्लेक्शंस, अ प्राइवेट नोटबुक ऑफ अल्लामा इकबाल। और नीचे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने उसको ही कह लें कि ऊपर जो बिगर एक लाइन में आपको स्ट्रे रिफ्लेक्शंस लिखा हुआ नज़र आया, उन्होंने इसको लिखा हुआ पहले था वो स्ट्रे थॉट्स, बट उसको काट के फिर उन्होंने रिफ्लेक्शन में लिखा हुआ एज इट इज़ यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। और उसकी डेट भी आपको नज़र आएगी, दैट्स 27 अप्रैल, और अल्लामा इकबाल मोहम्मद इकबाल आपको वो भी लिखा हुआ नज़र आएगा।